नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। अभी कुछ ही देर पहले एक खबर आई है CDSCO की, जिसमें उन्होंने 53 दवाओं को अपने टेस्ट में फेल बता दिया है। अब जिस दवाओं को खा के हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं या जिस दवाई से हम अपने जान माल की सुरक्षा करते हैं, हम अपने आप को सही माना बताना चाहते हैं, या जिस दवाई से हम अपने आसपास के लोगों को सलाह दे देते हैं, जेनरिक दवाई जो बिल्कुल आम भाषा में चलती है, पैरासीटामोल, विटामिन डी की, वो कोई किसी को भी सजेस्ट कर देता है। आज CDSCO ने ये कह दिया कि ये दवाई अपने टेस्ट में फेल हो गई है। अब जिस दवाई को खा के हम अपने आप को बचा रहे थे, उस दवाई से कैसे बचे, इसके लिए हम आए हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिस्टर DK गुप्ता जी के पास। DK गुप्ता जी जो अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर नमस्कार। एक तो CDSCO की जो रिपोर्ट आई है कि इसमें 53 दवाइयों को जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए हैं, तो एक चिंता का विषय है डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि इसका मतलब जो इससे पहले बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट थे, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं दवाइयाँ बहुत पहले से चल रही हैं इसमें, और खास करके बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं। कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, पैरासीटामोल है, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हैं, शुगर की दवाइयाँ हैं, इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं इससे किसी मरीज को बहुत हार्मफुल हुआ होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, बट जितनी उनके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, जितनी एफिकेसी होनी चाहिए, वो कम है। मतलब कहीं ना कहीं जितना इनको इफेक्ट करना चाहिए था बीमारी के अगेंस्ट या जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं, उतना इफेक्ट नहीं आ पा रहा था। तो ये चिंता का विषय है, सरकार को सोचना चाहिए और आगे से कड़े नियम बनाने चाहिए कि क्वालिटी टेस्टिंग है, जब वो दवाई डिस्पैच हो रही है, जब बैच नंबर जा रहा है, वहां पे इतनी स्ट्रांग हो कि वो मार्केट में जब आए तो फुल पोटेंट हो, फुल एफिकेसी हो उसकी, उसके अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो सके। तो ये क्वालिटी और सेफ्टी, क्वालिटी के साथ सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए और किसी को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन है जिसकी वजह से कोई हार्मफुल इफेक्ट है बॉडी पे। बट डेफिनेटली जिसके लिए खा रहे थे, उस बीमारी के अगेंस्ट जितना इफेक्ट चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा होगा, या उसकी डोज हाई लेनी पड़ रही होगी। कई बार ऐसा होगा कि अगर ब्लड प्रेशर कम डोज पे कंट्रोल हो सकता था, तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा हो। तो इसलिए इसको मुझे लगता है ध्यान देने की जरूरत है, और मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार आगे से इस पर ध्यान दे। थैंक यू।